हाउ टू फिक्स आइडिया इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप भी जो है अपने आइडिया सिम में इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम जो है आप वो फेस कर रहे हैं, आपको इनकमिंग कॉल बिल्कुल नहीं आ रहा है, या फिर इनकमिंग कॉल के रिगार्डिंग आपका जितना भी प्रॉब्लम है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पे कम से कम मैं आपको 5-6 सेटिंग्स बताऊंगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो अप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में एडवांस सेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का एयरप्लेन मोड को ऑन कर लेना है। उसके बाद में मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल जो है, मोबाइल का सिम कार्ड जो है उसे आपको निकाल लेना है, ठीक है, रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर से दोबारा आप भर दीजिए। भरने के बाद में अपना मोबाइल को ऑन कर लीजिए और एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए। ये करने के बाद में एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका इनकमिंग कॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ये करने के बाद में जो है 50% मोबाइल का प्रॉब्लम नेटवर्क से रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये करने के बाद में आपका सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल में आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको सिम मैनेजमेंट या फिर मोबाइल नेटवर्क आपको शो कर रहा होगा। बेसिकली आपको सिम में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जिस सिम कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं अपना सिम 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको करियर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आपके मोबाइल में करियर कॉल सेटिंग आपको दिखाई देगा। बेसिकली आपको वहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क अच्छा से आपका नहीं आ रहा है, या फिर नेटवर्क सही से शो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो केस में आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट या फिर ऑटोमेटिकली सर्च, ये ऑप्शन को आपको कुछ देर के लिए आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में यहाँ पे कुछ नेटवर्क आपको शो करेगा, आपका नज़दीकी नेटवर्क मोबाइल जो डिटेक्ट कर रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, उसे आपको मैनुअली सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप वोडाफोन सेलेक्ट कर लीजिए। वोडाफोन सेलेक्ट करने के बाद में एक बार चेक कीजिए आपका इनकमिंग कॉल काम कर रहा है कि नहीं। वोडाफोन में नहीं कर रहा है, रिलायंस कीजिए या फिर एयरटेल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे काम कर जाता है, सही बात है, काम नहीं कर जाता है कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में अभी दोस्तों अभी आपको एकदम ही बढ़िया सेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। आपको अपना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। यदि आपको सिम मैनेजमेंट में जाने के बाद में नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, तब आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई कोई मोबाइल में ही आपको ये शो होगा, हर मोबाइल में ये फीचर नहीं होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी यदि आपके पास वो नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग और एडिशनल सेटिंग पे। उसके बाद में आपको जाना है बैकअप एंड रीसेट। उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। अभी दोस्तों देखिए हर मोबाइल में लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आपको ये ढूंढ के निकालना है, ठीक है। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे, और यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये सेटिंग्स पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको अपना पासवर्ड भरना है और इसे रीसेट कर देना है। ये मोबाइल कंप्लीट डाटा रीसेट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका सेटिंग ही रीसेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी आपका डाटा वगैरह नहीं उड़ेगा, घबराने वाला बात नहीं है। और यदि आपके मोबाइल में ये रीसेट सिस्टम सेटिंग शो नहीं हो रहा है तो घबराने वाला बात नहीं है। दूसरा तरीका कैसे है कि आप अपना सिस्टम को रीसेट कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, इनकमिंग कॉल जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो सही बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, यदि आपके पास वो सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जाना है कॉल सेटिंग्स पे, ठीक है। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाके ऐप मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट ढूंढना है, ठीक है। कॉल मैनेजमेंट आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करने के बाद में स्टोरेज यूसेज पे जाइए, क्लियर डाटा में क्लिक करके क्लियर कर दीजिए इसे। ये करने के बाद में दोस्तों आपका मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद में आपका प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वो केस में आपको अभी फाइनल क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइनल देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक बार सबसे पहले तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लीजिएगा। कभी कभी मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से भी हमें जो है इनकमिंग कॉल या फिर आउटगोइंग कॉल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार यदि आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो सॉफ्टवेयर अपडेट आप यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद में भी दोस्तों आपको यदि प्रॉब्लम शो हो रहा है तब आपको क्या करना है, अपना कस्टमर केयर से आपको बात कर लेना है। सिम का कस्टमर केयर से एक बार बात कर लीजिए उनके तरफ से। यदि आपके मोबाइल में आपके सिम के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इश्यू या फिर सर्वर डाउन आ रहा है, तब आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो वो केस में आपको कस्टमर केयर से ही बात करना है और उनसे बात करके अपना प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम का आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।